नमस्ते प्यारे विद्यार्थियों। गोविंदगढ़ महाविद्यालय द्वारा जो ऑनलाइन कक्षाएं चलाई जा रही हैं उनमें एक बार फिर से आपका स्वागत है हमारे YouTube चैनल पर। आज 14 सितंबर है और हम सभी जानते हैं कि आज हिंदी दिवस है और हिंदी दिवस को मनाए जाने का एक लंबा इतिहास हमारे देश में रहा है। और इस दिन ये बहुत एक सहजता से हम देखते हैं कि पूरे देश भर में बड़े बड़े कार्यक्रम होते हैं, बड़े बड़े मंचों पर चिंता जाहिर की जाती है कि किस तरह से हम हिंदी के विकास को और अधिक सुनिश्चित करें, हिंदी को समृद्ध करें, किस तरह से उसे मुख्य धारा में शामिल करें और ऐसा क्या करें कि हिंदी इस पूरे देश में राष्ट्रभाषा के रूप में आसीन हो जाए। आज जो हमारी कक्षा है उसमें विशिष्ट आकर्षण के रूप में एक सामान्य छोटी सी एक चर्चा, हिंदी भाषा क्या है और उसका प्रयोग किस तरह से किया जा रहा है, उसमें बदलाव कैसे देखे जा रहे हैं और क्या चिंता की जानी चाहिए कि हिंदी दिवस पर हम केवल चिंताएं लेकर के बैठ जाएं कि हिंदी को कैसे आगे बढ़ाएं, कोई आंदोलन छेड़ दें, कोई क्रांति कर दें, तो क्या उसकी आवश्यकता है। इस पर मेरे एक बहुत सम्माननीय साथी हैं, बहुत विद्वान साथी हैं जिनका नाम है बलदेव महर्षि जी, जो रहने वाले हैं नोहर हनुमानगढ़ के, लेकिन अभी जालोर के एक महाविद्यालय चीतलवाना नाम का एक महाविद्यालय है, वहाँ पर हिंदी के सहायक आचार्य के रूप में कार्यरत हैं और हिंदी या साहित्य की किसी भी विषय पर उनकी समझ बहुत गहरी होती है और उनकी गहरी समझ से प्रेरित होकर के ही आज की हमारी कक्षा में हमने आज के इस कार्यक्रम के आयोजन में हमने उन्हें शामिल करने का निर्णय किया है और हमने उनसे समय लिया और हमने उनसे अनुरोध किया कि वो हमारे इस कार्यक्रम में जुड़ें और अपने विचार इस विषय पर साझा करें। तो मैं बिल्कुल भी अब देरी नहीं करूंगा और अपनी भूमिका को मैं यहीं विराम देता हूं और आगे जो आप वीडियो देखेंगे, जो बात सुनेंगे, वो सीधे चीतलवाना महाविद्यालय से मेरे साथी बलदेव महर्षि के द्वारा प्रस्तुत की गई है और इसके बाद आप एक स्पष्ट समझ विकसित कर सकेंगे हिंदी दिवस मनाने के पीछे क्या प्रयोजन है और हिंदी के विकास के लिए हम अपनी कैसे भूमिका सुनिश्चित करें, इस पर आप एक स्पष्ट समझ बना पाएंगे, ऐसी मेरी आशा है। मैं स्वागत करता हूं हमारे इस कार्यक्रम में मेरे साथी सहायक आचार्य श्री बलदेव महर्षि जी का। बहुत बहुत स्वागत है सर। नमस्कार। गोविंदगढ़ महाविद्यालय की पूरे परिवार को मेरी तरफ से हिंदी दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं। आज हिंदी दिवस है और हम सब हिंदी विद्यार्थियों के लिए, हिंदी साहित्य के विद्यार्थियों के लिए या किसी भी साहित्य के विद्यार्थियों के लिए एक शुभ अवसर है। और ऐसे में हमारे बड़े भाई, हमारे अग्रगामी रहे, हम जिनके हमारे जो पथ प्रदर्शक रहे, श्री दीपक जी ने मुझे एक लघु वार्ता के लिए आमंत्रित किया है और मेरी जैसी मति है और योग्यता है, मैं इस अवसर को बहुत बड़े अवसर के रूप में देखता हूं और मैं धन्यवाद करता हूं दीपक जी का कि मुझ जैसे अकिंचन व्यक्ति को इस अवसर के लिए माकबूल समझा। हम असल में आज सामान्य ज्ञान आदि की चर्चा नहीं करेंगे, भाषा को लेकर या हिंदी भाषा को लेकर, क्योंकि हिंदी की बात हम इसलिए कर रहे हैं कि उत्तर भारत में और हिंदी पट्टी में और हम जैसे मुझ जैसे लोग हिंदी से रोजी रोटी कमाते हैं और ऐसे में आज हिंदी दिवस है। लेकिन मैं जो बात कहने जा रहा हूँ वो असल में किसी भी भाषा को लेकर और किसी भी सामान्य व्यक्ति को लेकर, चाहे वो विद्यार्थी हो चाहे नहीं हो, हमें इन बातों पर सोचना चाहिए। मैं मुख्यतः इसमें दो बातें करूँगा। एक तो भाषाई चेतना या जो भाषा के प्रति जो बोध है व्यक्ति का, उसके बारे में हम चर्चा करें, और एक भाषा के बदलते स्वरूप को लेकर बहुत चिंताएं होती है। सुबह से हम ऐसी कविताएं पढ़ रहे हैं जिसमें ऐसा लगता है कि हिंदी तो बस बर्बाद हो गई या भाषा खत्म हो गई। मैं ऐसा नहीं सोचता और मेरा भाषा के प्रति कोई पूर्वाग्रह भी नहीं है। हिंदी को लेकर मैं इतना भक्त नहीं हूँ या इतना आसक्त भी नहीं हूँ कि उसके लेकर लठ उठा लूँ, ऐसा मेरा कोई विचार है नहीं, कभी रहा नहीं।
मुझे लगता है कि भाषा व्यक्ति के लिए एक मानव होने की प्राथमिक शर्त है। व्यक्ति एक कदम, एक क्षण के लिए सोच नहीं सकता, उसके जीवन की गति रुक जाती है अगर भाषा नहीं हो। शब्दों पे आरूढ़ होके, शब्दों पे चढ़ के वो पता नहीं कहाँ कहाँ जाता है। आप इस देवनागरी लिपि के जो वर्ण है, आप इनको पढ़ते हैं, इनको आप केवल वर्ण मत समझिए, ये केवल एक वस्तु मात्र नहीं है, ये जादुई चीज है। और कैसे इनके ऊपर चढ़कर, कैसे इनके अर्थ को पाकर हम पता नहीं कौन कौन से लोक में पहुंच जाते हैं, किन किन चीज़ों से हम परिचय प्राप्त करते हैं। दुनिया को जानने का एक बहुत बड़ा माध्यम है भाषा। केवल लिखित भाषा को हम, केवल किताबी भाषा को हम ज्ञान का माध्यम नहीं कह सकते। हर क्षण हम भाषा के माध्यम से अपने आप को निर्मित करते हैं। तो भाषा के प्रति एक चेतना व्यक्ति होनी चाहिए, भाषा के प्रति एक बोध उसमें होना चाहिए। और असल में एक बात ऐसी मैं कहना चाहता हूँ कि अगर आप भाषा के बारे में सोचना शुरू करते हैं, शब्दों की बनावट के बारे में, उससे निकलने वाले अर्थ के बारे में, उसके जादू के बारे में अगर आप एक बार सोचना शुरू कर दें तो इसकी खिड़कियाँ खुलती ही जाती हैं। और मुझे लगता है, मैं कई बार विद्यार्थियों से इस बात पे चर्चा करता हूँ, वही सामान्य चर्चा हम आज कर रहे हैं कि भाषा उस किले की तरह है जिसमें अगर आप एक दरवाज़ा खोलते हैं तो 7 दरवाजे आपको और नजर आते हैं, और उनको खोलते हैं तो फिर भीतर दरवाजे नजर आते हैं। यानी यहाँ 2 और 2 4 नहीं है। भाषा के शब्दों में, किसी भी भाषा के शब्दों में जो अर्थ की जो सामर्थ्य है वो अनंत है। बहुत बार मैं देखता हूँ, गुलजार गीत लिखते हैं, आपने सुना होगा, सुरीली आँखियों वाले सुना है तेरी आँखियों से। आँखियाँ सुरीली कैसे हो सकती है? लेकिन हो सकती है। भाषा के बरतने की सहूलियत, उसके बरतने का जो आनंद है, उसके बरतने की जो तकनीक है वो आपके पास होनी चाहिए। तो असल में हम जब किसी भी भाषा में बात करते हैं, या हिंदी भाषा है, तो उसको जानने का और समझने का हमें प्रयत्न वो हर क्षण, हर जीवन में, प्रत्येक दिन हमें करना चाहिए। तो विद्यार्थी केवल हिंदी दिवस के दिन हम एक व्हाट्सएप पर लगा लें या बधाई दे दें, अच्छी बात है। हम दिवस के माध्यम से हम चीज़ों को, स्मृतियों को ताज़ा करते हैं, और दिवस इसलिए होते हैं कि कहीं हम चीज़ों को भूल नहीं जाएं, और ये बहुत अच्छी बात है। लेकिन हमें असल में अपनी भाषा के प्रति, चाहे वो लोक भाषा हो, उसके प्रति एक चेतना होनी चाहिए कि ये हमारी वस्तु है। हम बोलते रहते हैं, दिन भर बोलते रहते हैं, पता नहीं हमारे मुंह से क्या निकल रहा है, सामने वाले के मुंह से क्या निकल रहा है, और हम उसके प्रति सोचते नहीं हैं। भाषा के प्रति एक चेतना, चेतना का मतलब उसके प्रति एक चिंतन करना है, शब्द शब्द के प्रति। और कोई उसका, मैं ये कह रहा हूँ कि बहुत बार मेरे मित्र हैं, वो कहते हैं कि शब्द है वो ब्रह्म है, उसकी अपार संभावनाएं हैं। और शब्द का जादू देखिए कि वो अपने आप को मिटा देता है। बहुत बार मैं जो कहता हूँ, बच्चों को पढ़ाते हम, सखी वे मुझसे कहकर जाते, कह तो वे क्या मुझको अपनी पथ बाधा ही पाते। मैथिली शरणगुप्त की ये कविता बहुत सारे विद्यार्थियों ने पढ़ी होगी। जब हम इस कविता को पढ़ते हैं तो हमारे सामने स, ख, क, है, ये वर्ण नहीं होते, और न सखी, कहना, जाते, ऐसे शब्दों को हम भूल जाते हैं। हमारे दिमाग में और हमारे चेतना में, हमारी भावना में एक चीज रहती है, वो है यशोधरा की पीड़ा। कई बार लड़कियों को तो ऐसा लगता है कि यशोधरा को नहीं, गौतम बुद्ध उन्हें छोड़ के चले गए, ऐसा वो उनके साथ ऐसे भावनात्मक रूप से जुड़ जाते हैं। शब्दों का बड़ा कमाल, अपने आप को मिटा देते हैं, अपने आप को पीछे कर देते हैं, और फिर उसमें अर्थ की एक नई दुनिया निकल कर सामने आती है। तो ये जो भाषा के प्रति चेतना है वो बहुत जरूरी है। शब्दों में जादू है। और एक बात यह भी है कि भाषा, ये जादू हर आदमी के लिए कैसे सुलभ होगा, जब भाषा में सहजता होगी। हिंदी का विद्यार्थी हो, हिंदी का अध्यापक हो, हिंदी का विद्वान हो, हिंदी का लेखक हो, ये उसका परम कर्तव्य है कि वो ऐसी भाषा का इस्तेमाल करे जो सामान्य जन तक जिसकी पहुंच हो। मेरे एक विद्यार्थी मित्र हैं, वो शोध कर रहे हैं, वो बार बार इस बात को लेकर जोर देते हैं कि मैं ऐसी क्लिष्ट भाषा, ऐसी गूढ़ भाषा का अपने शोध में प्रयोग करना चाहता हूँ जिसमें चमत्कार पैदा हो। तो मुझे चिंता है कहीं उनका यह शोध कार्य कुछ लोगों तक सिमट कर नहीं रह जाए, क्योंकि वो जिस भाषा की बात कर रहे हैं वो आम आदमी की भाषा नहीं है। और भाषा पर किसी विशेष लोगों का अधिकार हो जाना बहुत ही खतरनाक है भाषा के लिए। भाषा पर किसी एक विशेष तबके का अधिकार, और पढ़ा लिखा विद्वान आदमी समझ ले कि भाषा उसकी पूंजी है, ये बहुत गलत बात है।
भाषा जन की चीज है। एक बात यह भी है कि उसमें जो बदलाव आता है, हिंदी में ऐसा बहुत सारा भरा पड़ा है, ऐसी किताबें, ऐसे बहुत सारी ग्रंथ, ऐसा ज्ञान जो बिल्कुल सामान्य भाषा में लिखा गया और आप उसको पढ़ते हैं तो आनंदित होते हैं। भाषा में उसमें चमत्कार से आनंद नहीं आता, उतना आनंद जिसमें उसमें अगर कोई भाव भरा उससे आनंद आता है। और असल में भाषा, यही मैं जो चर्चा कर रहा था कि भाषा जन सामान्य की चीज है। बदलाव होते हैं वो भी उसी के कारण होते हैं। बहुत सारे ऐसे भी हम चर्चा करते हैं कि भाषा में बदलाव हो रहे हैं और भाषा में अंग्रेजी शब्द आ रहे हैं। ये तो एक जीवित भाषा के लिए बहुत अच्छी बात है। अगर भाषा का मूल रूप उसका खो नहीं जाता, अगर भाषा का मूल रूप मिट नहीं जाता, तो भाषा में बदलाव बहुत आवश्यक है। और उसके लिए एक सजीव होने का एक प्रमाण है कि वो सजीव है, वो जिंदा है, वो चीज़ों को ग्रहण कर सकती है। ये एक बहुत उसके लिए पॉजिटिव चीज़ है, नेगेटिव चीज़ नहीं है। और पहली बात ये कि आप रोक भी नहीं सकते इस चीज़ को। भाषा के बदलाव को रोकना, पहली बात तो उसको पहचानना, इस समय उसमें क्या बदलाव हो रहे हैं उसको ठीक ठीक जानना बहुत मेहनत का काम है। और इतनी मेहनत मुझे लगता है कि बहुत कम लोग कर पाते होंगे, बहुत विरले लोग जिन्होंने की होगी। अभी भाषा में किस प्रकार के बदलाव हो रहे हैं, इस चीज़ों को समझना एक बहुत बड़ी मेहनत का काम है। और आम आदमी, सामान्य आलोचक हो चाहे लेखक हो, वो उसको नहीं समझ पाता। हम गोष्ठियों में, हम सेमिनारों में भाषा के संरक्षण को लेकर बात करते रहे, नारे लगाते रहे, लेकिन भाषा तो कहीं गलियों में, कहीं महफिलों में, कहीं खेतों में, पता नहीं कहाँ कहाँ वो बदल रही है। तुम लोग कहाँ कहाँ उसको बचाने के लिए पहुँचोगे। और बदलाव होना अति आवश्यक है। अगर भाषा में किसी भी प्रकार का बदलाव नहीं होता, एक भाषा बनती नहीं, दूसरी एक भाषा बनती नहीं, एक भाषा मिटती नहीं। अगर यह बनने और बिगड़ने का क्रम नहीं चलता तो आज हिंदी भी नहीं होती। हिंदी कोई आदि सृष्टि की भाषा थोड़ी है, ये भी तो बाद में आई। तो भाषा में बदलाव असल में किसी के वश की बात नहीं है। मैं ये कहता हूँ कि ये जन की गति है, ये सामान्य जन की गति है, इसको आप रोक नहीं सकते। आप गोष्ठियों में कुछ भी कहते रहिए, सेमिनारों में कुछ भी कहते रहिए, उन्होंने इतने को इतना और उतने को उतना कर दिया तो कर दिया, ये हो गया। और एक दिन मैं ये भी कहता हूँ कि साहित्यकार, बड़े बड़े आलोचक जिस मानक भाषा की बात करते हैं, भाषा को बांध के रखना चाहते हैं, वो भाषा एक दिन उनको खुद को छोड़नी पड़ती है और वो जन के पीछे पीछे आते हैं। जन की जो भाषा, उसकी ताकत साहित्यिक भाषा से भी अधिक है। इसलिए साहित्यकार हमेशा जन की भाषा के पीछे दौड़ता है। ये मेरा निजी मत है और मेरा ये मानना है कि साहित्य वास्तव में जिंदा साहित्य वही है जो जन की भाषा के निकट रहे, जो जन की भाषा को समझे। ये निश्चित है। बहुत बार ऐसा भी होता है कि बदलाव थोड़े से हमें खराब लगते हैं। हमें खराब इसलिए लगते हैं कि हम उसके आदी नहीं हैं। तो इसमें क्या किया जा सकता है, बहुत लंबी चौड़ी इस पर चर्चा हो सकती है, लेकिन मैं ये कहना चाहता हूँ कि बदलाव अति आवश्यक है और बदलाव होने भी चाहिए। लेकिन अगर आप ऐसा चाहते हैं कि बहुत अधिक ऐसे बदलाव नहीं हो जो भाषा के मूल रूप को ही नष्ट कर दे, तो हमारा योगदान उसमें केवल इतना हो सकता है कि हम खूब पढ़ें और खूब लिखें और अच्छी, जिसको आप अच्छी हिंदी समझते हैं, ऐसी जो ग्राह्य हो, ऐसी भाषा का प्रचार करें, ऐसी भाषा का उपयोग करें। हिंदी का अगर नुकसान किया है तो उन लोगों ने अधिक किया है जो हिंदी को कब्जा लेना चाहते हैं। ऐसे साहित्यकार, ऐसे आलोचक, ऐसे अध्यापक, ऐसे विद्यार्थी जो हिंदी को पता नहीं कौन से लोग की चीज़ बना देना चाहते हैं, ऐसे लोगों ने मुझे लगता है भाषा का और हिंदी का बहुत बिगाड़ किया है। आप पब्लिक पे यह आरोप नहीं लगा सकते क्योंकि वो उसको तो जानकारी नहीं है इस चीज़ों की। क्यों नहीं आपने उसको इतना सहज रखा कि वो सब चीज़ों के लिए आम हो जाए। मैं कई बार ऐसा देखता हूँ और विशेषकर सिनेमा के अंदर ऐसे अगर फिल्म फेयर पुरस्कार का कोई फंक्शन हो रहा है या ऐसा कोई हो रहा है तो वहाँ पे मैंने देखा है कि वो शुद्ध हिंदी बोलते हैं फिर हंसते हैं। शुद्ध हिंदी एक मजाक का विषय है। ये प्रवृत्ति कहाँ से आती है, इसके बारे में हमें सोचना चाहिए। निष्कर्ष के रूप में मैं यही कहना चाहता हूँ, बहुत लंबा चौड़ा वीडियो हो जाएगा और बहुत बातें की जा सकती है।
लेकिन मैं ये कहता हूँ कि भाषा की सहजता ही उसका प्राण है, तो इसलिए उसका गला मत घोंटो। आज के दिन मैं ये बात कहना चाहता हूँ, मेरी तरफ से मेरा ये संदेश है। और मुझे ऐसा लगता है व्यक्तिगत रूप से कि अगर आप भाषा के साथ कुछ जोर जबरदस्ती कर रहे हैं तो आप फिर हिंदी के विद्यार्थी नहीं हैं, और आपको हिंदी दिवस को मनाने का भी कोई हक नहीं है, क्योंकि आप उसका बिगाड़ कर रहे हैं। ऐसा मेरा व्यक्तिगत रूप से मानना है। तो हम किसी भी भाषा के दो काम, मेरे हिसाब से आज मैंने जो चर्चा हमने की उससे दो काम निकल के आते हैं। किसी भी भाषा के प्रति हम एक चेतना रखें। बहुत सारे पंजाबी, हिंदी, राजस्थानी, मेवाड़ी, मारवाड़ी, पता नहीं कौन कौन सी भाषा में ऐसे शब्द भरे पड़े हैं, और ऐसा कोई पूर्वाग्रह हिंदी के विद्यार्थी को नहीं रखना चाहिए कि मैं केवल हिंदी को ही पढ़ूंगा। आप शिव बटालवी को सुनिए, आप राजस्थानी में ऐसे रामस्वरूप किसान, हमारे नोहर के बड़े साहित्यकार, उनको पढ़िए। भरत ओड़ा है, हमारे चंद्र सिंह ब्रिकाड़ी हैं राजस्थानी के। तो कुल मिला के प्रत्येक भाषा में बहुत अच्छे अच्छे कहानीकार रहे हैं, बहुत अच्छे उपन्यासकार, बहुत अच्छे साहित्यकार रहे हैं। सब भाषाओं को पढ़िए, हिंदी के प्रति भी अपनी एक चेतना रखिए। और हिंदी भाषा है, अगर उसको हमें बचाना है, उस रूप को हमें बचाए रखना है, अगर हम चाहते हैं कि उसका अधिक बिगाड़ नहीं हो, तो उसकी सहजता पर बल दें। इन सब बातों के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देता हूँ। मुझे अवसर दिया इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आपका हार्दिक आभार, शुक्रिया।